नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। आज हमारे साथ नगर निगम के पूर्व मेयर सह वार्ड 21 के पार्षद प्रतिनिधि श्री संजय जी हमारे साथ हैं। संजय सर, एक सवाल था कि लगातार अभी कल से देख रहे हैं बेगूसराय की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे सांसद महोदय का पोस्टर लगा के लापता सांसद का पोस्टर लगा, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, राजनीति में कोई भूचाल नहीं आया है। जब जब चुनाव का समय आता है ना, तो कुछ जैसे आप देखते हैं जो बरसाती मेढक जो आके टर करने लगते हैं, उसी तरह कुछ ऐसे नेता होते हैं तो जब चुनाव आता है तो अपना इसी तरह का अनाप शनाप बयान देके एक सुर्खी में आना चाहते हैं। जो आप किसी बड़े आदमी का नाम ले लो तो ऑटोमेटिक है जो लोग उसकी चर्चा करेगा। तो इस तरह है, जब हम आदरणीय हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं गिरिराज बाबू के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जब वो चुनाव जीते थे सबसे पहले तो रिकॉर्ड मतों से बेगूसराय की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आज 7 लाख जो उनका वोटर है, कार्यकर्ता है, और जो बेगूसराय की टोटल आबादी है जो 26 से 27 लाख की आबादी है, इस 27 लाख की आबादी के लिए वो लगातार जो 7 लाख कार्यकर्ता है वो घर घर घूम रहा है। अगर कोरोना के संकट में हर कार्यकर्ता एक गिरिराज बन के लोगों के दुख दर्द में मरहम लगाने का कार्य कर रहा है। अब रह गई बात कि बयान देना, भारत सरकार के मंत्री बने तो निश्चित है अगर मेरे ही परिवार से कोई अच्छा लड़का कोई काम करता है, सब माँ बाप का उम्मीद रहता है जो मेरा बेटा पढ़े लिखे अच्छा बने, और जब अच्छा बनता है तो निश्चित कहीं अगर वो सरकारी नौकरी में जाएगा तो उसका काम है ड्यूटी करना। सबसे पहले तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं, जब हम यहाँ से वो जीते तो भारत सरकार के कैबिनेट में मंत्री बने। तो भारत सरकार के जब कैबिनेट में मंत्री बने तो उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई, पूरे देश को देखना है। देश ही नहीं, कुछ नया नया टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें बाहर भी विदेश भी जाना पड़ता है। तो इस तरह के कार्य हो रहे हैं। उसके बावजूद भी वो लगातार बेगूसराय के लोगों से संपर्क में थे। जब से कोरोना संकट आया, आज हम दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, लोग जाके जो आप लोगों को घर से नहीं निकलना है, और ख़ास करके वैसे लोग जिनका उम्र 60 साल है। तो सौभाग्य से कहिए या जो भी हो, हमारे जो माननीय मंत्री हैं, हमारे जो सांसद हैं, उनका भी उम्र 60 साल से ऊपर है। और दूसरा है जो प्रधानमंत्री का भी निर्देश है, जो जिस रूप में ये कोरोना संकट भी आया देश में, और अपने देश पर थोड़ा खतरा चाइना को लेकर जो बढ़ा, जो किसी भी समय ऐसा लगता है जो युद्ध की स्थिति भी आ सकती है, तो उसमें कैबिनेट की बैठक लेना, कैबिनेट का डिसीजन होना, कुछ ऐसा हमेशा लगते रहता है। तो इस ख्याल से भी जो भी कैबिनेट के मंत्री हमारे हैं या जो भी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको दिल्ली में रहने का निर्देश दिया गया है। तो उस निर्देश का पालन करना है। रह गई बात बेगूसराय, जब कोरोना संकट में सबसे पहले टोनेट मशीन उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराया, जिसके चलते लोगों का यहाँ जांच हो रहा है। रह गई बात बरौनी रिफाइनरी की, जब हम लोग छोटे थे 84 में क्लास 10th में पढ़ते थे, और यही गांधी स्टेडियम में बिंदेश्वरी दुबे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और हमें याद है जो कृष्णा शाही भी उस समय सांसद थी या मंत्री थी, उतना हमें याद नहीं है। हमारे आदरणीय दिवंगत सांसद भोला बाबू ने कहा था जो हमारे सामने पेट्रोकेमिकल की माँ बैठी हुई है, यूँ तो माँ बच्चा 9 महीना में देती है, लेकिन ये पेट्रोकेमिकल कब देगी हमें पता नहीं है। उस पेट्रोकेमिकल के लिए आज रास्ता को प्रशस्त उन्होंने किया, 15,000 करोड़ रुपया रिफाइनरी विस्तारीकरण के लिए अलॉट करवाया भारत सरकार से। जो पैसा पानीपत जा रहा था उसको उन्होंने बेगूसराय लाया। तो इस तरह चाहे वो बीहट का अंडरपास रोड हो, चाहे यहाँ फ्लाईओवर की बात हो, इस तरह के लगातार कार्य हो रहे हैं। वहाँ से आप कहीं भी हैं, मॉनिटरिंग कहीं भी हो सकता है। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से लोग कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे लोग यहाँ से लोगों से बात कर रहे हैं। तो कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, कार्य करने की आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। कार्य आप कहीं से कर सकते हैं,
ठीक है, मिलना जुलना भी ज़रूरी है, लेकिन इस कोरोना संकट में तो सभी लोगों को यही कहा जाता है आप अपने घर में रहें। मंत्री हैं वो आएंगे, भीड़ जुटेगी। आज आप देखिए ना, लगातार इधर ही भाजपा कार्यालय में ही एक कोरोना पॉजिटिव चले गए, जिसके कारण 95 आदमी पॉजिटिव हो गए। तो इस सब से भी बचना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो पता है 2 दिन पहले हमारी भी बात हुई, एक हमारे ही जान पहचान के हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ, बाद में हुआ जो उनको एम्स से शिफ्ट करना है। तो हमारी बात हुई और उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर से बात किया और वो बोले जो आप भेज दीजिए। तो इस तरह की कोई बात ऐसी है नहीं, वो हमेशा लोगों के संपर्क में। 2 दिन अपने भी हमसे फ़ोन करके हालचाल लिए थे। तो लोगों से, कार्यकर्ता से मिलजुल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग वही हैं, सुर्खियाँ में आने के लिए किसी आदमी को कुछ बता देना है ताकि अपना सुर्खी में बने रहें। चुनाव का समय है तो जनता तो सब जान रही है। जनता अगर मन बनाई तब तो वो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। और हमें यही उम्मीद नहीं, आशा है और पूर्ण विश्वास भी है, जिस तरह से काम हो रहा है जो बेगूसराय के लिए अच्छा साबित होगा।